नमस्कार। कई किसान दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि तरबूज की पैदावार एक जगह आकर बस रुक सी जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी रुकावट को तोड़ने की बात करेंगे। जानेंगे वो कौन से रहस्य हैं जो फसल की असली ताकत को बाहर ला सकते हैं। अक्सर देखने में आता है 10 से 12 टन प्रति एकड़। सुनने में तो ये आंकड़ा ठीक ठाक लगता है ना, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये तो असल पैदावार का आधा भी नहीं है, जी हाँ, ज्यादातर किसान इसी लेवल पर आकर अटक जाते हैं। आज हम देखेंगे कि इस पठार को पार कैसे करना है। 25 टन। हाँ, सही सुना आपने। 25 टन प्रति एकड़। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे पाया जा सकता है। सही तकनीक और तैयारी हो तो 12 टन से 25 टन तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे है एक पक्की वैज्ञानिक योजना। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये 6 कदम हैं। हम समझेंगे कि तरबूज में कितनी क्षमता है, सही किस्मों और दूरी कैसे चुने, नींव यानी बेसल डोज का क्या महत्व है। फिर एक बहुत ही खास नदी किनारे वाली तकनीक देखेंगे, मिट्टी की अंदरूनी ताकत को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस मजबूत नींव पर एक बम्पर फसल खड़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है ये समझना कि हर एक बीज के अंदर एक चैंपियन छिपा होता है। हमारा काम बस इतना है कि उसे वो माहौल दें, वो सही वातावरण दें जिसमें वो अपनी पूरी ताकत दिखा सके। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर जानकारी सही हो और उसे ठीक से लागू किया जाए तो पैदावार में इतना बड़ा उछाल लाना पूरी तरह से मुमकिन है। ये कोई जादू नहीं, ये सीधा साधा विज्ञान है। तो सवाल उठता है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? जवाब है, खेत में एक भी बीज डालने से पहले लिए गए 2 बड़े फैसलों से। समझिए, यही वो 2 फैसले हैं जो आगे की पूरी सफलता की कहानी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, साइज कितना मैटर करता है। तरबूज की हर किस्म को फैलने के लिए अपनी जगह चाहिए होती है। जैसे बड़े वाले जुबली टाइप को 7 फीट की चौड़ी जगह चाहिए, तो वहीं छोटे आइस बॉक्स टाइप का काम 5 फीट में भी चल जाता है। बस यही छोटी छोटी प्रिसिशंस, यही सटीकता कामयाबी की चाबी है। और इसका असर वो तो साफ साफ दिखता है। अगर दूरी सही है तो पौधे भी खुश रहते हैं, उन्हें धूप, पानी, खुराक सब कुछ भरपूर मिलता है। और अगर दूरी गलत हो गई तो बस पौधों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है और नतीजा छोटे और कमजोर फल। किसी भी शानदार फसल की शुरुआत हमेशा जमीन के नीचे यानी मिट्टी से होती है। भाई, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो ऊपर फसल अच्छी कैसे होगी? और ये मजबूत नींव बनती है सही बेसल डोज यानी शुरुआती खाद की खुराक से। ये मिसाल देखिए, बिल्कुल सटीक है। बेसल डोज को घर की नींव समझिए। जितनी मजबूत नींव उतनी ऊंची इमारत। सीधी सी बात है, कमजोर नींव पर कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। ठीक उसी तरह अगर शुरुआती पोषण ही अधूरा है तो बम्पर फसल की उम्मीद करना बेकार है। तो ये है वो खास रेसिपी जो उस मजबूत नींव को तैयार करती है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ डीएपी और पोटाश तक ही सीमित नहीं है। इसमें हम नीम या सरसों की खली जैसे ऑर्गेनिक बूस्टर डाल रहे हैं, सल्फर और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे जरूरी पोषक तत्व डाल रहे हैं, और साथ में है जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब ये पौधों के लिए एक कंप्लीट बैलेंस्ड थाली है। अच्छा, अब आते हैं उस तकनीक पर जो सच में गेम चेंजर है। हम ये सीखेंगे कि कुदरत की सबसे उपजाऊ जमीन यानी नदी के किनारों वाला माहौल अपने ही खेत में कैसे तैयार किया जा सकता है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। पुराने जमाने में सबसे बढ़िया तरबूज कहाँ उगते थे? नदी के किनारों पर, जहाँ बाढ़ का पानी उतरने के बाद की भुरभुरी रेतीली और पोषक तत्वों से भरी जमीन होती थी। बस तरबूज के लिए वो परफेक्ट माहौल था। ये तकनीक ठीक उसी माहौल को खेत में कॉपी करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सिर्फ खाद मिलाने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम है। सबसे पहले उठी हुई क्यारी बनाते हैं ताकि जड़ों को हवा मिले, सांस लेने की जगह मिले। फिर ड्रिप और मल्च लगाते हैं ताकि पानी की एक एक बूंद काम आए। और सबसे जरूरी चीज, हम मिट्टी को स्टेरिलाइज करने के लिए यानी कीटाणु रहित करने के लिए कुदरत की ही गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी तैयारी है जो आगे आने वाली ढेरों परेशानियों को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, एक पहेली समझिए। एक ही किस्म का तरबूज गर्मियों में तो 65 दिन में तैयार हो जाता है,
लेकिन सर्दियों में उसे 90 दिन लग जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। ये जो 25 दिन का फर्क है, ये आया कहाँ से? ये सवाल हमें पौधों की दुनिया के एक बड़े गहरे विज्ञान की तरफ ले जाता है। आखिर एक पौधा वक्त को कैसे नापता है? कौन सी चीज है जो उसकी ग्रोथ की स्पीड को कंट्रोल करती है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं ग्रोइंग डिग्री डेज या GDD। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि पौधे को पकने के लिए एक तय मात्रा में गर्मी की एनर्जी इकट्ठा करनी होती है। अब गर्मियों में दिन होते हैं लंबे, धूप मिलती है ज्यादा, तो पौधा वो एनर्जी फटाफट जमा कर लेता है और नतीजा फसल जल्दी तैयार हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस तैयारी के एक ऐसे फायदे की जो आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन है बहुत जबरदस्त। ये फायदा जुड़ा है मिट्टी के अंदर रहने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीवों की दुनिया से। ये जो नदी किनारे वाली तकनीक में हम मिट्टी को गर्म करते हैं ना, ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। ये गर्मी एक तरफ तो फ्यूजेरियम विल्ट जैसी नुकसानदेह फंगस यानी बुरे दुश्मनों को खत्म कर देती है, और दूसरी तरफ बैसिलस जैसे गर्मी सहने वाले फायदेमंद बैक्टीरिया यानी हमारे दोस्तों को छोड़ देती है। तो एक तरह से ये मिट्टी की सफाई भी करती है और हमारे मददगारों को बचा भी लेती है। और जब एक बार मिट्टी साफ हो गई तो हम उसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया की पूरी फौज उतार देते हैं। ये जो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास जैसे नाम है ना, ये समझिए पौधे के बॉडीगार्ड हैं। ये एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं जो पौधे को न सिर्फ एक जबरदस्त शुरुआत देते हैं, बल्कि आगे आने वाले हमलों से भी बचाते हैं। तो आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये जो इतनी मेहनत की जा रही है, इसका नतीजा क्या निकलता है। ये सब कुछ इस बारे में है कि शुरुआत में की गई मेहनत का आखिर में कितना बड़ा इनाम मिलता है। 50%, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, अगर बेसिल डोज और क्यारी की तैयारी ठीक से कर ली तो सफल फसल के लिए 50% काम तो बुवाई से पहले ही खत्म। ये एक तरह से फसल की कामयाबी का इंश्योरेंस है। तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर हैं। एक जबरदस्त फसल के लिए स्टेज तो तैयार हो चुका है, नींव इतनी मजबूत है कि क्या कहने। लेकिन सवाल ये है कि इस मजबूत नींव पर एक कामयाब फसल की इमारत खड़ी कैसे की जाए। यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है और यही होगा हमारी चर्चा का अगला पड़ाव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।